तो कितना चार्ज है? नहीं करना चार्ज। हम सुबोध सर बिहार से भैंसासुर से आप लोग नमस्कार करते हैं। आप अच्छा से पढ़ें। तो आज भर जो पढ़ाई इसका है वह दिमाग का पढ़ाई है। जो नहीं ध्यान दोगे नहीं समझोगे। अब वहाँ पर तुरंत चार्जर गए थे, देखिए दिखे तुरंत चार्ज के मोबाइल दिए। तो जो नहीं ध्यान दो नहीं समझोगे। तो इसमें क्या है, बस 2 टॉपिक और अच्छा है इसमें, थोड़ा कड़ा समझने का है बस। नहीं रहा है, नहीं चाचा मोबाइल रहा है, तुम नीचे ले गया तुम तो हमारा मोबाइल रख दो आगे। हम बढ़ते हैं आगे। तो नमस्कार कर ही लिया आप लोगों को। जो बाबू ध्यान नहीं दोगे उसको समझ से परे हो जाएगा। इस बार कल ही बताए थे। तो बस 2 टॉपिक आपसे माफी चाहते हैं। 2 टॉपिक आप ध्यान दीजिए अच्छा से, बाकी हम पर छोड़ दीजिएगा, एकदम हल्का आ जाएगा, है ना। तो नमस्कार करके हम आगे बढ़ते हैं। यानी हम वस्तु को देखते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखा जाता है। कल बता रहे थे। क्वेश्चन है, जो ध्यान नहीं दोगे उसको लगा कि क्या पढ़ा रहे, पता नहीं चल रहा है। इसे ध्यान देना। मेरा पढ़ाई होता है वह लाइफ बनाता है, वह लाइफ बन जाएगा, जीवन बन जाएगा। याद रखिएगा, जब वस्तु को विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखा जाता है तो वास्तविक गहराई चित्र बनते हैं, चित्र बनेगा। वास्तविक गहराई और काल्पनिक गहराई के बीच संबंध ज्ञात करे। क्लियर है तो क्लियर है तेरा। क्लियर है तेरा क्वेश्चन। तो वास्तविक गहराई और काल्पनिक यानी आभासी गहराई आभासी गहराई के बीच संबंध निकाले। उतारना नहीं, वीडियो अपलोड कर देंगे, उतारना नहीं। राशि पेड कर रहा है, पेड जिसका है उसे वीडियो जा रहा है सबको।
जिसको नहीं उसको नहीं जाएगा। तो अभी बाद में सीरियस हो पाएंगे। तो जब वस्तु को विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखा जाता है तो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई भी संबंध निकालना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सामने है ठीक है। ये नीचे जल है, और कुछ बताए थे थोड़ा सा ही। एकदम शांति समझना है। दिखा पर आता है ये जल, ये हवा। तो बताए थे आपको कि जल में रखी हुई सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत क्यों होती है, बताए थे। ऐसे बताए थे कि जल में रखी सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत क्यों होती है, इस प्रकार से ये जल है, ये सिक्का है। हम लोग यहां पर सिक्का से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, हाँ क्या बोल रहा है, नहीं कल आधे में कर पूरा कहाँ किए थे। तो सिक्का से निकलने वाली, हाँ कल झूठा वो पूरा कर रहे हैं। तो सिक्का से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हटते हुए नेत्र पर आपतित होती है। और जब दृष्टि रेखा को आगे बढ़ाया जाता है तो सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई पड़ती है। तो जल के अंदर हमको मछली है, जल के अंदर सिक्का है, तो हमको वास्तविक गहराई दिखाई पड़ता नहीं है, पड़ता आभासी गहराई दिखाई पड़ता है। हमको दिखाई नहीं पड़ता, हाँ दिखाई पड़ता। ध्यान दे रहे भाई, बैठ रहे, ध्यान दे। हमको ये नहीं दिखाई पड़ता, हमको ये दिखाई पड़ता है। तो हमको आभासी गहराई दिखाई पड़ता है। तो क्वेश्चन रहेगा, यदि आभासी गहराई 3 मीटर तो वास्तविक गहराई निकालें। बस हम क्वेश्चन आता है, मैट्रिक में आता है, पॉलिटेक्निक में आता है, सब में पूछता है। तो मैट्रिक क्लास का बता रहे हैं कि मैट्रिक में क्वेश्चन आया था ये, जिसे देखिए, हाँ यहां ध्यान दीजिएगा, ये वस्तु यहां है, वो वस्तु है, वो वस्तु है। तो मैट्रिक में क्वेश्चन आया था कि आभासी गहराई 3 cm तो वास्तविक गहराई निकालिए। तो वस्तु है, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, ये क्लास 10 है, प्रकाश का बर्तन है। अब 2 क्वेश्चन और बचा है मेन, तब हल्का आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है कि जब वस्तु को विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखा जाता है तो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध ज्ञात करें।
तो ये अविलंब है। यहां मान लो m, यहां अविलंब है a, वस्तु O, इससे प्रकाश निकला। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ये अविलंब है, ये अविलंब यहां भी है। हाँ, ये n है, यहां पर अविलंब, इसका नाम देंगे b, यहां c। तो वस्तु O से किरण निकल रही है, O से प्रकाश निकल रही है, तो यह आपतन कोण आई। O वस्तु है, वस्तु से किरण निकल रही है, आपतन कोण आई। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हटते हुए नेत्र पर आपतित होती है। सघन नहीं विरल है, अविलंब से दूर हट जाएगा। ये ज्यादातर सामने, अविलंब से दूर हट जाती है। देखिए दूर हट जाता है, अविलंब से दूर हट जाती है और नेत्र पर आपतित हो। जैसे देखिए, अब बोलिए नेत्र पर आ गया, ये आंख यहां है, नेत्र पर आ गया। तो मेरा आंख विरल माध्यम में है, अब वस्तु सघन माध्यम है। हम विरल से, यहां नेत्र है, कोई तरी पढ़ाना है रे, नेत्र है, तो नेत्र से यहां देख रहे हैं। तो वस्तु, यहां वस्तु है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है अविलंब से दूर हटते हुए नेत्र पर आपतित होती है। नेत्र सामने देखता है, ये अपवर्तन कोण आर हो गया, ये आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर। अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहा जाता है। तो फिर यहां दिखा रहे हैं, तो अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है, नेत्र पर आपतित होती है। यह नेत्र है। और जब दृष्टि रेखा को, क्या आपको दिखाई पड़ेगा, ये यहां प्रकाश मुड़ गया है, और जब दृष्टि रेखा को काल्पनिक रूप से बढ़ाया जाता है, हाँ, तो आपको देखिए यहां वस्तु दिखाई पड़ेगा, वो दिखाई पड़ेगा ओ डैश पर। तो ये एओ वास्तविक गहराई, एओ डैश आभासी गहराई, काल्पनिक गहराई। हमको वस्तु ओ नहीं, ओ डैश पर दिखाई पड़ती है, तो यह आभासी गहराई हो गया। सही में वस्तु ओ है और दिखाई पड़ा ओ डैश पर, तो एओ डैश आभासी गहराई है। तो यह आभासी गहराई 4 cm, तो वास्तविक गहराई का मान निकालना है, मान निकालना है। फिर आज कुछ देर बाद 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद आइए, मान निकालना है। यदि वास्तविक गहराई एओ बराबर, हम सामने रखते हैं, तो मान निकालना है, करना मैसेज, रुक जाओ। तो वास्तविक गहराई एओ, काल्पनिक गहराई एओ डैश। हम देख रहे हैं विरल से सघन देख रहे हैं, मेरा आंख विरल माध्यम में है, वस्तु सघन माध्यम में है, वस्तु की स्थिति ओ है, दिखाई पड़ता ओ डैश पर। एओ वास्तविक गहराई, एओ डैश आभासी गहराई या काल्पनिक गहराई। तो लिखते देखो है, तो संबंध निकालना है। लिखेंगे माना कि
वस्तु ओ, वस्तु ओ, लेकिन अपवर्तन के कारण ओडस दिखाई पड़ती है, एओ वास्तविक गहराई, लड़का कमजोर ध्यान दो, मेन क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। एओ वास्तविक गहराई तथा एओडस आभासी गहराई या काल्पनिक गहराई, आभासी गहराई है। अब देखो तो ये 90 तो ये भी 90, अभिलंब है, ये समांतर है, तो कह सकते हम लोग कि ओ एमओ समांतर एनसी, एमओ समांतर एनसी बताया था आपको कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, आई तो यह भी आई, एंगल ए ओ बी या पतन कोण या वर्तन कोण आर, आई यहाँ है, तो आई तो यह देखिए ये दो समांतर रेखा है, रेखा काट रही है, ऐसे रेखा काट रही है, तो आई तो यह भी आई, आई तो यह भी आई एकांतर कोण से, कौन से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी ए ओ बी बराबर सी बी ओ समांतर है, तो ए ओ बी बराबर सी बी ओ, ए ओ बी बराबर सी बी ओ एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, ए ओ बी बराबर आई, आई तो यह भी आई। अच्छा अब देखो ये दो समांतर रेखा है, तो देखो ई आर तो यह भी आर, संगत कोण से, जब दो समांतर रेखा है, यहां एम है, ऐसे काट रही है, यहां एन है, ओडस बी, यहां नाम पड़ जाएगा डी, और यह आर तो यह भी क्या आर, संगत कोण आपस से, देखिए दिखाते इसे ऐसे, देखिए कि दो समांतर रेखा है, रेखा ऐसे काट रही है, आर तो यह भी आर तो यह भी आर, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, एंगल ए ओडस बी, एंगल ए ओडस बी बराबर डी बी एन, बराबर डी बी एन, ये संगत कोण से, ये आर तो यह भी आर, इस संगत कोण से दो समांतर रेखा है, रेखा काट रही है,
आर्त या भी आर संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब देखो, आई हो गया एकांतर कोण, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं। या पतित किरण अभिलंब आई होता है। अब देखिए, तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी, आश्चर्य प्रधान दिमाग बढ़ाओ, ए ओ बी, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, तब मैं सच कहना, जो लड़का तो कम पढ़ने में ध्यान दो, ए ओ बी में ये कोण के सामने लंब 90 सामने कर, कोण के सामने लंब 90 सामने कर, तो साइन थीटा लंब बटा कर, तो साइन थीटा आई लंब बटा कर, तो साइन आई बराबर ए बी बटा ओ बी, ए बी बटा ओ बी बटा ओ बी, और समकोण त्रिभुज ए ओ डैश बी, ए ओ डैश बी, ओ डैश बी, ए ओ डैश बी, मैट्रिक का किताब देखा है, मैट्रिक का है। हाँ, ए ओ डैश बी, तो साइन आर, तो साइन आर आने उतारना, वीडियो अपलोड कर देंगे, ध्यान देखना खड़ी, साइन आर लंब बटाकर ए ओ बी में, इससे थोड़ा दिमाग बढ़ता है, ए ओ बी में कोण के सामने लंब 90 सामने कर, क्योंकि यह 90 या भी 90 यहां तक है, तो लंब बटाकर ए बी बटा ओ डैश बी, ए बी बटा ओ डैश बी, ए बी बटा ओ डैश बी। अच्छा, तो प्रकाश सघन से विरल में जा रही है, प्रकाश जल से हवा में जा रही है। अब पूछते हैं, ध्यान देना, तो आसनेल का नियम है कि जब प्रकाश, ये हवा, ये जल, तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो आपतन कोण आई, आवर्तन कोण आर, तो जब जल से हवा में जाती है प्रकाश, यहां जल से हवा में, हमारी आंख हवा में है, तो प्रकाश जल से हवा में जा रही है, तो बोलना जी। हाँ, अरे वाह, और लगा हुआ देखो, तो क्या रहना, बोलो, ध्यान ना, थोड़ा ध्यान ना, फिर दो ना। क्वेश्चन है, जब वस्तु को विरल माध्यम, पूछेंगे, ध्यान देना, क्या रहना, जब वस्तु को विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखा जाता है, तो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई भी संबंध निकालना है। तो ये जल है, ये हवा है, मेरा आंख हवा में है। अब बस ध्यान देना, पक्का ध्यान देना, वस्तु वो है, वो से क्या निकलेगा, तो प्रकाश सघन से विरल में जाएगा, अविलंब से दूर हट जाएगा। इसको ऐसे बढ़ाएं, दृष्टि रेखा को, वो डैश पर कटा है, तो वस्तु ओ है, दिखाई पड़ता वो डैश, ए ओ वास्तविक गहराई, ए ओ डैश काल्पनिक गहराई। हमको जल में वस्तु दिखाई पड़ता है, ओ की ओ डैश, जवाब दो, हमको जल में वस्तु दिखाई पड़ता है, ओ की ओ डैश, ओ की ओ डैश,
हाँ राइट, वो नो लिखे पागल अब ये नो लिखने हो, हाँ ओ डैश राइट लिखी थे, और नो लिखा है बोले नहीं और दिखाई पड़ता है। तो बोलो हमको अगर ये दिखाई पड़ रहा है ये निकालना है कि वस्तु को जल के अंदर जो वस्तु है वो दिखाई पड़ता है आभासी, बहुत अच्छा रुक जाओ वो आभासी दिखाई पड़ता है, तो हमको आभासी दिखाई पड़ता है, तो हमको वास्तविक गहराई निकालना क्या होगा, तो पता चलेगा जल के अंदर पनडुब्बी है, जल के अंदर पानी का जहाज है, सब जल के अंदर है, तो रहता यहाँ दिखाई पड़ता यहाँ, तो ये दिखाई पड़ रहा है हम इसको निकाल लें, ऐसा फॉर्मूला बता रहे हैं। तो प्रकाश ई आयत या भी आई एकांतर कौन से, ई आर्त या भी आर संगत कौन से, दो समांतर रेखा है, आयत या भी आई एकांतर कौन से, रुक जाओ थोड़ा सा, अब आप पूछो रुकने, आयत या भी आई आर्त या भी आर एकांतर कौन से, संगत कौन से, आपस में बराबर होते हैं। अच्छा अब बोलो समकोण त्रिभुज AOB में साइन आई लंब बटा कर्ण AB बटा O'B, उसके बाद AO'B में साइन R AB बटा O'B, AB बटा O'B आर होता है। अब बताओ तैयार है ना, अब तैयार है ना, तो प्रकाश जा रही है सघन से विरल में, जल से हवा में, हम आँख का हवा में है, तो बोलो तो यहाँ आप वर्तनांक जो निकालेंगे स्नेल का नियम है स्नेल के तरह ना, स्नेल के नियम से म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, तो म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। अब बोलना, तो बोलो स्नेल के नियम से म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। अब बोल तो साइन आई बटे साइन आर, तो म्यू, प्रकाश जल से हवा में जा रही है, तो यहां क्या लिखें, म्यू क्या लिखें, म्यू क्या लिखें बोल तो, प्रकाश जल से हवा में जा रही है तो क्या लिखे यहां, म्यू नहीं, हाँ ये सब सही, रोहित कुमार सही बोल रहा है, म्यू देखो ये लिखा है गलत लिखा है म्यू डब्लू, हाँ म्यू डब्लू सही लिख रहा है, देखो निकलेगा एयर का किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष, सही लिख रहा है वाह, हाँ म्यू जल से हवा, ध्यान दो पहले, जल से हवा में जा रही है, अब वर्तमान किसका निकलेगा, हवा का, यहां क्या लिखे म्यू, हाँ ये सब सही है म्यू डब्लू, हाँ देखें जो नहीं ध्यान दिया, हाँ अब आ रहा सही म्यू डब्लू, देखो ये रहा सही, यानी कार्तिक राज ये सब, हाँ राइट म्यू डब्लू राइट। आपको कुछ लड़का गलत दिया जवाब, कुछ सही दिया, वाह। तो प्रकाश जल से हवा में जा रही है, अब वर्तमान हवा का निकलेगा, तो म्यू ए डब्लू बराबर साइन आई का मान बिठा दो, साइन आई मान है AB बटा OB,
अच्छा, साइन आर का मान ए बी बटा ओ डैश भी। फिर पूछते हैं, अभी क्या ना, अभी जवाब गलती नहीं देना, रुक जाओ, समझो, रुक जाओ। अभी आप देखते हैं जवाब पहला किसका आता है। प्रकाश जल से हवा में गया, आवर्तनांक आवरी जवाब एक साथ होना चाहिए, एकदम अच्छा जवाब देना। आवरी देखते हैं क्या जवाब देता है। प्रकाश जल से हवा में गया, आवर्तनांक हवा का निकलेगा, तो म्यू ए डब्लू, तो साइन आई तो ए बी बटा ओ बी, साइन आर ए बी बटा ओ डैश बी। अब देखो सिखाए थे, हमको हवा का बर्तनांक नहीं चाहिए, हमको चाहिए सभी का निकला हवा के। तैरना सुनना ध्यान से, तब बता देना। हमको निकला है, हमको निकालना है पदार्थ का बर्तनांक किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। पृथ्वी पर जो भी वस्तु है, जल है, कांच है, हीरा है, तारपीन का तेल है, उसका बर्तनांक निकला किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। हमको माध्यम का बर्तनांक, हवा का माध्यम बर्तनांक चाहिए नहीं। हवा से जल, हवा से हीरा, हवा से कांच, हवा से तेल, हमको निकलना, हमको चाहिए अब बर्तनांक माध्यम का। क्वेश्चन में दिया रहेगा माध्यम का बर्तनांक, हवा दिया नहीं रहेगा, तो बोलो तो हमको माध्यम चाहिए, हवा निकल रहा है, उससे फायदा नहीं है, तो बताओ। तो म्यू ए डब्लू बराबर हम क्या लिखें, 1 म्यू, क्या लिखें बोलो, 1 क्या लिखें, हाँ 1 म्यू डब्लू ए, राइट, 1 म्यू डब्लू ए। हाँ सही दिया, हम बटा दे दिए वहाँ। हाँ आवरी कुल खुश कर दे, देखिए। हाँ जैसे हम पहले बटा दे दिए हैं, खाली बोलेगा ऐसे म्यू डब्लू ए, या जो लिखा भेजा, अच्छा वो डायरेक्ट लिख के भेज दिया वो कि 1 म्यू डब्लू ए। सही लिखा, दोनों सब लिखा हम, लेकिन हम यहाँ बटा दे दिए थे, तो लिखा है बहुत सा कि म्यू डब्लू ए। इस बार खुश कर दिया तुम, एकदम राइट, कोई दिक्कत नहीं है, खुश कर दिया। अरे तुम पढ़ता है, क्लियर है, पहले पढ़ाए थे। तो देखो है यहाँ हवा का बर्तनांक निकल रहा है, तो हवा का चाहिए नहीं, जल का चाहिए। तो म्यू डब्लू ए बराबर ए बी बटा ओ बी गुना ए बटा ओ बी गुना 1 हाँ 1 म्यू डब्लू ए बी बटा ओ बी गुना, ऊपर चल जाएगा ओ डैश बी गुना ए बी, कट जाएगा ये। तो हम लोग को एयर लिखाता नहीं है, ए रहे या ना रहे, तो 1 तो यहाँ लिखते हैं, तो जगह में मिलेगा फिर बाद में हमको, यहाँ लिखते हैं तो 1 म्यू डब्लू ए बी बटा ओ बी गुना ओ डैश बी बटा ए बी, कट जाएगा ये। 1 म्यू डब्लू एयर लिखाता नहीं है, ओ डैश बी बटा ओ बी, तिरछा तिरछी गुना। अब यहां देखो म्यू डब्लू है, तो म्यू डब्लू लिखें या ना लिखें, कभी जल रहेगा, कभी कांच रहेगा, कभी तारपीन का तेल रहेगा। तो अगर डब्लू लिखते हैं तो यह केवल जल के लिए हो जाता है, तो जल लिखें या ना लिखें,
सीधा। तो माध्यम का वर्तनांक यानी 1/म्यू बराबर ओ डैश बी बटा ओ बी, ओ डैश बी बटा ओ बी। तिरछा तिरछी गुण, 1 मिनट रुक जाओ, बहुत अच्छा जवाब दिया तुम। अब तुम सीख लिया रे, अब हल्का आ जाएगा रे, अब आप लोग सीख गए। इससे विकास होता है मस्तिष्क का, जब विकास होता है ना तो हल्का परीक्षा में तुरंत लिखा जाता है। विद्यार्थी कैसे लिखता है, ऐसे लिखता है परीक्षा में, नंबर लाता है। तो तिरछा तिरछी गुना, तो म्यू क्यों लिखे, यहाँ डब्लू दे या ना दे, हो सकता है यहाँ जल रहेगा, कांच रहेगा, तेल रहेगा। म्यू मीन्स हो गया माध्यम का वर्तनांक। तो म्यू गुने ओ डैश बी बराबर ओ बी, तो म्यू बराबर ओ बी बटा ओ डैश बी। अब देखो है, अब देखिए, लेकिन यहाँ ओ बी बटा ओ डैश बी, ध्यान देना, बहुत अच्छा टॉपिक ने है। देखो तो ओ बी बटा ओ डैश बी, ओ डैश बी, तो सुन लो एक बार ध्यान दो, तो अब आगे बढ़ाएंगे। हमको निकालना है गहराई। तो क्या होता है कि हम इसको मिटाते हैं, पहले यहाँ वस्तु है, समझाते हैं। अब एक बार और ध्यान देना, जैसे यहाँ एक बार ध्यान दो, थोड़ा अंतिम बार है, तो जानते हो क्या है, यहाँ ए, यहाँ एम, यहाँ बी। तो अपवर्तनांक इतना बड़ा नहीं होता है, अपवर्तनांक बहुत छोटा है। जैसे बताएंगे, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 सबसे अधिक है। तो अपवर्तनांक बहुत छोटा होता है। ये बड़ा बनाए क्या, क्यों बनाए, तुमको देखने के लिए। तब जब अपवर्तनांक छोटा हो तो बी लगभग ए के नजदीक होगी, यानी बी लगभग एकदम बहुत नजदीक, यहां इसे, यानी बी जो है ए पर आ जाएगा। यहाँ ओ डैश, यहाँ ओ, कुछ पढ़ाई जो स्टैंडर्ड होता है उसको स्टैंडर्ड पढ़ाई माना जाता है। तो अपवर्तनांक बहुत छोटा होता है, जिसके कारण बी लगभग ए के नजदीक होती है। अब बोलिए, तो जब बी आ जाएगा ए पर, इसका क्या नाम पर है, दो नाम, ए ओ डैश ए, हाँ, ए ओ डैश बी बराबर, यानी बी ओ ओ बी बराबर ओ ए, ओ डैश बी बराबर ओ डैश ए, यानी ऐसे ओ बी बराबर ओ ए, ओ डैश बी बराबर ओ ए, ओ डैश ए। जब आवर्तन बहुत छोटा तो बी लगभग ए के नजदीक होगी। इतना बड़ा होता है, हल्का होता है, ऐसे है, ऐसे एकदम पूरा नजदीक होता है, ऐसे देखो, ऐसे। तब ऐसे मिलाते हैं हम लोग। तो आवर्तन बहुत ही हम करीब बड़ा क्यों बना है, समझने के लिए बड़ा बना है। तो आवर्तन बहुत छोटा, इसलिए था एक दिन कि दर्पण का द्वारा बहुत ही छोटा हो, तो बिंदु बी कोमा पी के लगभग नजदीक होगी। उसे आवर्तनांक बहुत छोटा होने कारण बी जो है ए के लगभग नजदीक होगी। जब बी ए पर आ जाएगा
इसका क्या नाम पढ़ेंगे? दो नाम, ओ बी बराबर ओ ए, ओ डैश बी बराबर ओ डैश ए, ओ बी बराबर ओ ए, ओ डैश बी बराबर ओ डैश ए। आप तो जवाब देना। एक केस आता है, जैसे बताए थे एक दिन, जब द्वारक बहुत ही छोटा हो, क्लास में चलता था, जब द्वारक छोटा होता था, एफ बी यहाँ एन था, तो बी पी के लगभग नजदीक, एन भी नजदीक होगी, तो बी एफ बराबर पी एफ बराबर एन एफ, बी एफ बराबर पी एफ बराबर एन एफ। उसी प्रकार यहां देखिए ए बी है, यहां इससे ए बी है, यहां ओ डैश, यहां ओ, यहां पूरा, यहां बी, यहां बी डैश, यहां लम है। अब बर्तन उच्च, तो बी लगभग ए के नजदीक होगी, यानी बी लगभग ए के नजदीक होगी। जब बी आएगा ए पर, तो बी आ गया ए पर, बी आ गया ए पर, यहां क्या नाम पढ़ोगे? दो नाम, तो बोलो, तो बी आ गया ए पर, ये सब हट जाएगा, तो कह सकते हैं ओ ए, ओ बी बराबर ओ ए, ओ बी बराबर ओ ए, ओ बी बराबर ओ ए, ओ डैश बी बराबर ओ डैश ए, ओ डैश बी बराबर ओ डैश ए। नहीं तो हम लिखते हैं, अब तुम लोग बोलना हाँ कि अपवर्तनांक बहुत छोटा होता है, अपवर्तनांक बहुत छोटा होने के कारण, छोटा होने के कारण बिंदु बी कोमा ए के, बिंदु बी कोमा ए के लगभग, बिंदु बी कोमा ए के लगभग नजदीक होगी, बिंदु बी कोमा ए के लगभग नजदीक होगी, तो बी आ जाएगा ए पर, क्या रहो। अब बर्तन बहुत छोटा होता है, जिसके कारण बी बिंदु लगभग ए के नजदीक होगी, तो जब बी जो है ए के लगभग नजदीक होगी, जब नजदीक आ जाएगा, ऐसा केस आता है, नजदीक होगी वो, तो बी कहाँ जाएगा? ए पर, यहां ए यहां बी, बी ए पर आ जाएगा, तब बोलो हम वहां से, जब बी ए पर आ जाएगा तो ओ बी बराबर क्या बोलो, तो ओ बी बराबर क्या होगा? ओ बी बराबर क्या होगा? ओ ए, हाँ, ओ बी बराबर ओ ए, राइट, काफी अच्छा, बहुत अच्छा। अब बर्तन बहुत ही छोटा हो, क्लियर है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आप थोड़ा सा, पूरा जवाब दे रहा है।
कि जब b कॉमा a के लगभग नजदीक होगी, लगभग नजदीक होगी। बहुत अच्छा, रुक जाओ। अब बोलो ओ बी बराबर ओ ए और ओ डैश बी बराबर, बोलो अब बोलो, हाँ ओ डैश बी बराबर, ओ डैश बी बराबर, हाँ देखिए थे, ओ डैश बी बराबर, हाँ ओ डैश है, राइट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओ कुछ लगा हुआ है रे, कुछ लगा हुआ है रे। तुम लोग थक क्या जाता रे, हम थक जाते, तुम थकता क्या है? सिखाने वाला तैयार, तुम सीखो। कितना तुम परेशानी, हम तैयार आपके लिए, है ना, ऐसा कहते हो। तो ओ डैश बी बराबर, बहुत अच्छा जवाब दिया, ओ डैश बी बराबर ओ बी, ओ डैश बी बराबर ओ बी। अब देखिए है, यहाँ देखिए खा, यहाँ देखना, तो म्यू बराबर, चूंकि यहाँ देखो, तो म्यू बराबर ओ बी बटा ओ डैश बी, तो ओ बी का मान बोलो, ओ बी का मान ओ ए, ओ डैश बी का मान ओ बी। आज बताओ तो तुम लोग अच्छा से, म्यू ऑफ, म्यू क्या, माध्यम का वर्तनांक। बताओ तो यहाँ ओ ए कौन गहराई है, बताओ तो यहाँ ओ ए कौन गहराई लिखें? हाँ ओ ए कौन गहराई लिखें? एओ कौन गहराई, वास्तविक की आभासी? हाँ 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 आभासी, राइट। एक कितना अच्छा लगा दिखा कर मोहित कुमार, अच्छा जवाब। मोहित आभासी लिखा है, आभासी लिखा है, एओ आभासी है, एओ कौन गहराई है? ए एओ 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 कौन गहराई है? वास्तविक लिखा, सही कौन है? कौशलेंद्र कुमार, हाँ वास्तविक, राइट। ये क्या हुआ, वास्तविक गहराई, वो भी हुआ, यहाँ ओ डस्टबिन है, हाँ यही है, यहाँ 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 लिखे है, बोलो ओ बी बराबर, हाँ ठीक, ओ बी बराबर ओ ए, और ओ डैश बी बराबर ओ डैश, हाँ ओ डैश बी बराबर ओ डैश ए बराबर ओ डैश बी, ओ डैश बी बराबर ओ डैश, राइट। यहाँ क्या लिखाएगा, ओ डैश ए, ओ डैश, यहाँ ओ डैश बी था, ओ डैश बी बराबर ओ डैश ए, काफी अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, ओ डैश ए, ओ डैश से कौन गहराई है, आभासी गहराई। अब देखो तुमको दिखाते हैं किताब में, तुम किताब दिखा दे तुमको, मेरे पास किताब यहाँ नहीं है, किताब नीचे ना तो होगा कहीं, जो वास्तविक गहराई बटे, किताब नीचे होगा, दिखा दे, तुम कभी आगे दिखा देंगे, सही है, तुम लोग सही चला, तुम आसपास अच्छा चला तुम, यहाँ से फिर थोड़ा देख लो, थोड़ा से, हाँ तो और अच्छा रहेगा, दिमाग बढ़ जाएगा। अब तुम यस या नो करना, तो अब तुमने कोई ऐसा नहीं करना, तुम यस या नो करना, अगर मैंने पूछेंगे एक बार समझाने के बाद, तुम लोग अस्थिर रहना, तुमने कुछ करना, कुछ ध्यान देना, यस या नो करना। देखिए है, फिर साहब, जब वस्तु एकदम ध्यान, ऐसे ऐसे करेंगे, वैसे मुंह करो, एकदम ध्यान दो ऐसे, जब वस्तु को विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखा जाता है,
तो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई भी संबंध निकाले। ये जल है और ये हवा है, तो वस्तु ओ है, प्रकाश निकला विलंब से दूर हट गया, तो यह पतन कोण आई तो यह भी आई, अपवर्तन कोण आर तो यह भी आर आई, तो यह भी आई, आर तो यह भी आर, एकांतर कोण से संगत कोण से। कहा यहां में कोई है जी? आए अच्छा समझा पहले, आई तो यह भी आई, आर तो यह भी आर, इस संगत कोण से एकांतर कोण से। बहुत अच्छा, ये एकांतर, ई संगत, ई वस्तु वास्तविक, ई वस्तु आभासी, एओ ऐसे लिखे हैं माना वस्तुओं, लेकिन अपवर्तन के कारण ओडस दिखाई पड़ती है। एओ वास्तविक गहराई, ध्यान सुनना, ऐसे न करना, एओडस आभासी गहराई, ये समांतर आई तो यह भी आई, एकांतर कोण से आरती यह भी आर, संगत कोण से, यहां आर लिख दो पहले, तो dBn बराबर आर, बी बराबर आर, समकोण त्रिभुज। हाँ वो दिक्कत है, फिर लिखेंगे समकोण, अब ध्यान देना, बी बराबर आर, समकोण त्रिभुज एओ बी में, बी में साइन आई लंब बटा कर्ण ए बी बटा ओ बी, ए बी बटा ओ बी, समकोण त्रिभुज ए ओ डैश बी में साइन आर ए बी बटा ओ डैश बी, ओ डैश बी, स्नेल के नियम से स्नेल का नियम म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, तो म्यू ए डब्लू, जो कि प्रकाश जल से हवा में जा रही है, अपवर्तनांक हवा का निकल रही है, तो म्यू ए डब्लू साइन आई का मान ए बी बटा ओ बी, और साइन आर का मान ए बी बटा ओ डैश बी, तो म्यू डब्लू ए, हमको अपवर्तनांक हवा में जल का चाहिए। दिन सिखाए थे आप लोग ने, सुन लीजिए कि μn1 μ12 1 बटा μ21, देखो वीडियो से अपलोड कर दिए हैं, देख सकते हो। तो μ12 1 बटा μ21, फार्मूला सिद्ध किए थे कि μ12 1 बटा μ21, यहाँ अपवर्तनांक हवा का निकला है, हमको जल का चाहिए, इसलिए सूत्र होता μ12 1 बटा μ21, तो 1 बटा म्यू डब्लू ए बी बटा ओ बी, उलट जाएगा ही, ओ डैश कट गया ही, 1 बटा म्यू डब्लू ओ डैश बी बटा ओ डैश बी ओ बी,
वो भी एयर लिखाता नहीं है, क्योंकि सबका निकला हवा के सापेक्ष, तो लिखाता नहीं है। तो यहाँ W लिखें केवल तो जल के निकलेगा, लेकिन हमको चाहे यहाँ पर रहेगा कांच भी, जल भी। अच्छा सुन लो कि ऐसे कहें कि कैसे हटा जल के W, ऐसे बोलेगा तुम, कैसा सुनो कैसे हटा दिए, ये कैसे हटाए, सभी का वर्तमान निकला हवा के सापेक्ष, तो W बचा। W क्यों हटा दिए, क्योंकि यहाँ तो हम अब वर्तमान निकाल सबके निकाल रहे हैं, हो सकता है यहाँ कांच हो, तारपीन का तेल हो, कुछ भी हो सकता माध्यम। यहाँ खाली म्यू लिखे। म्यू क्या है, माध्यम का वर्तनांक। जल है तो 4/3 देंगे, कांच है 3/2 देंगे, OB/OB तिरछा तिरछी गुना, तो म्यू बराबर OB/OB। अब वर्तनांक बहुत छोटा है, यहाँ पर हम फिर समझाएंगे। अब वर्तनांक बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। यहाँ पर है जी, हाँ जी जी, हाँ। अब वर्तनांक बहुत छोटा होने के कारण बिंदु B, A के लगभग नजदीक होगी। वहां पर अब किताब है बिरवा पर, वहां नीचे जहां पर थे हम। तो देखिए यहाँ ऐसे है, यहाँ A B, तो देखिए है यहाँ पर O, यहाँ पर O। जब B जब A के, अब वर्तमान जब B, A के लगभग नजदीक होगी, नजदीक होगी, तो जब B A के पास होगी, एक स्थिति आती है ऐसा कि धारक बहुत ही छोटा हो, तब वर्तमान बहुत छोटा होने के कारण B बिंदु लगभग नजदीक होगी, तो B जब यहाँ चलाएगा, थोड़ा देर बैठिए, थोड़ा देर फेयर बनाएंगे कुछ देर बाद, 5 मिनट बाद। तो B, A के लगभग नजदीक होगी, इसका 2 नाम पढ़ेंगे। BO' बराबर BO, BO' बराबर BO, BO' बराबर, अब देखो यहाँ चला गई, इसका 2 नाम पढ़ेंगे। जब B बिंदु A के लगभग नजदीक होगी, भैया A पर, तो बोलो, तो OB बराबर क्या होगा, तो OB बराबर OB बराबर OA, O'B बराबर O'A। जब B को मान लगभग A के नजदीक होगी, जब B A के आ जाएगा, इसका 2 नाम पढ़ेंगे। OB बराबर OA, OB बराबर OA, O'B बराबर O'B बराबर O'A, OB बराबर OA, O'B बराबर O'A, OB बराबर OA, O'B बराबर O'A। तब यहाँ के देते हैं, देखिए, तो म्यू यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान देगा, तो चूंकि म्यू बराबर, म्यू माध्यम का वर्तनांक है, जल है तो जल का, कांच है तो कांच का, तेल है तो तेल का, म्यू बराबर OB बटा O'B। तो OB का मान बोलो OA, O'B का मान बोलो O'A से। बहुत अच्छा लिखा था, वहाँ यहाँ छूट गया, यहाँ छूट गया था, तो लिखा था अगले बार।
हाँ, तो म्यू माध्यम का अपवर्तनांक है। ओए, ओए कौन गहराई है? वास्तविक गहराई। तो म्यू बराबर वास्तविक गहराई वजह से आभासी गहराई। ये संबंध आ, देखिए संबंध आ गया ही। हमको आभासी दिया रहेगा, वास्तविक अगर म्यू अपवर्तनांक है, जल है, जल का अपवर्तनांक होता है 4/3, कांच है तो 3/2, इसमें हिसाब बनेगा। फिर याद करिए, तो म्यू बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, वो दिखाते हैं। म्यू बराबर वास्तविक आभासी गहराई, देखो दिखाते हैं, देखो दिखाते हैं, देखो है ऐसे, देखिए यहाँ ध्यान दें। देखिए यहाँ देखिए फिगर, ये किताब दुर्गा प्रसाद किताब है, फिगर देखो। अरे यहाँ पर याद रखना, देखो दिखाई पड़ रहा है, देखो दिखाई पड़ रहा है कि वास्तविक गहराई बटे, दिखाई पड़ रहा है, देखो तो ऐसे कर रही। हाँ, वो सिलेबस पढ़ा रहे हैं। अब देखो एक और बचा, देखो ये बच रहा है, और तब आ जाएगा लेंस। ये लेंस आ जाएगा, देखो तब हल्का आ जाएगा, देखो अब हल्का आ जाएगा तब तो यही बात दे रहे हैं। तो वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई का मैसेज कर, समझा मैसेज कर। याद रखना कि जब हम विरल से सघन में देखते हैं तो म्यू बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, म्यू अपवर्तनांक होता है, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। हाँ, आपका मैसेज समझा ऐसे अनु, याद करो। हाँ देखिए, सफलता मिला हमको, वाह, इसे विद्यार्थी होनहार हो जाएगा। आज जो नए पढ़ा न होनहार नहीं होगा। काफी अच्छा, काफी अच्छा, खुश रहा, खुश रहा, क्लियर है। हाँ हाँ हाँ, अब एक वो और बचलो है, एक किताब दिखा लीजिए, वो एक बचलो हल्का है तो चलो, एक और बचलो है। कोई बचलो, देखिए कोई, हम सिलेबस नहीं छोड़ते हैं। जैसे देखिए, अब देखिए बचलो, हाँ ये बचलो थोड़ा, ये बचा लो। हम सिलेबस नहीं छोड़ते हैं, सिलेबस। चलो मिटाते हैं अभी, लो स्क्रीन शॉट, ऐसे हम अपलोड कर देंगे। जो राशि जमा के उनके यहाँ, सब के यहाँ जा रहा होगा। ऑफिस हमेशा खुला रहता है, आप पेटीएम भी कर सकते हैं। जो मेहनत करते हैं उसका कुछ मूल्य दे सकते हैं। जो फुल पेड की चिंता करने की बात नहीं, उसको भी हमेशा चलेगा। अब मेहनत का दाम जरूर दे दो। काम चलना चाहिए ना। उसका वीडियो जा रहा है, आप देखिए, बताते हैं। चलिए आइए, अब है ऑफिस खुला रहता है हमेशा, 10 से लेके, वहाँ संजय जी बैठते हैं 10 से लेके 6 तक, 6:15 तक, 6 तक बैठते हैं, 6 तक। वहाँ जमा कर सकते हो या पेटीएम कर सकते हो। बहुत सक दे भी रहा है। चलो अब है एक अंतिम, सघन माध्यम से
हल्का है। जब वस्तु को, तो समझ आओगे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में देखा जाता है तो वास्तविक ऊंचाई और आभासी ऊंचाई आभासी ऊंचाई के बीच संबंध निकालें। चैप्टर बड़ा चैप्टर है, तो आप देखिए लेंस आई थी, इसी में लेंस पढ़ना है। अब आओ, बहुत अच्छा, नहीं थोड़ा सा हाँ, अब है, देखिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, सामने है। अच्छा, ये जल देखो, शुरू से देखो तो समझ आ जाएगा। हाँ, ये जल, ये हवा। अब देखिए, अविलंब, इस पर हिसाब बताएंगे। अविलंब, मान लिया वस्तु यहां O है, वस्तु O है, तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश विरल से सघन में आती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। अविलंब की ओर मुड़ जाती है। अब देखिए, यहां नेत्र है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। यहां वस्तु विरल से सघन में आया, हवा है, जल है,
वियल से सघन में आती है कि आपतन कोण है आई। अब बोलिए, आपतन कोण आई इस समांतर रेखा है, आई तो यह भी आई एकांतर कोण से, ये अपवर्तन कोण आर है। जब इसको बढ़ाएंगे सामने, ऐसे सामने बढ़ाएंगे तो सामने देखेंगे क्योंकि यह काल्पनिक ऊंचाई वही पढ़ाए थे, आसान है पढ़ाए हो कि काल्पनिक ऊंचाई ओ डैश, हमको वस्तु दिखा पड़े ओ डैश पर। जब हम जल से देखेंगे, नेत्र जल में है या कांच में है, तारपीन के तेल में है, तो हम वस्तु देखेंगे हवा में, वस्तु ओ नहीं यहाँ दिखा, ओ डैश दिखाई पड़ेगा ऊपर। ये हवा है, ये जल है, या तारपीन का तेल है, या मान हमारे पर कांच करेगा ऐसे है ना कांच, तो हम ऐसे कांच रहेगा, आपको हम ऊपर वस्तु देखेंगे तो हमको ऊपर उठा दिखाई पड़ेगा, ऐसे कांच रहेगा, तब इस तरह से रहेगा। तो जब वस्तु सघन से विरल में देखते हैं तो वस्तु क्या आती है, नेत्र पर आती है। तो जब प्रकाश विरल से सघन में आती है अविलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब दृष्टि रेखा बढ़ाते हैं तो वो ओडेस पर दिखाई पड़ती है। यह आभासी हो गया, यह आभासी वास्तविक वस्तुओं पर ओडेस दिखाई पड़ती है। अब बर्तन कौन आर है, अब देखिए यह आर तो यह भी आर, समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। ध्यान दो, मिटाते पहले देखो, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे 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 देखिए, है देखें यह आई ऐसे हुआ, बोलो तो आर तो यह भी आर, इस सम्मुख कोण है, देखिए सम्मुख कोण ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो कौन कौन हुआ, सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे। मान लो यहां दे दो एम, अब अवलंब नीचे है, फंसता है कि तो एम यहां है। अच्छा, उसके बाद जब अब बर्तन बहुत छोटा हुआ, कैसे सिखाए थे, अगला बार में सिखाए थे, ऐसे सिखाए थे कि जल था, ऐसे सिखाए तो उसी में लेके चलते हैं, ऐसे सिखाए थे। यहां वस्तु ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, वो तो ऑडेस यहां नेत्र था, यहां माने ए, ये माने क्या है बी, बी माने थे। कौन मान, कौन तनो मतलब कोई मान सकते हैं, कोई मतलब कोई दिक्कत थोड़े है। मान लो यहाँ ए मानते हैं, अब बर्तन बहुत छोटा होता है, बिंदु बी कोमा ए के लगभग नजदीक होगी, तो उसी प्रकार यहाँ बनाएंगे, कौन दिक्कत है हमारा है। तो यहाँ पर ए देते हैं, यहाँ देते हैं बी, यहाँ बी लिख देते हैं, यहाँ सी, यहाँ डी। तो बोलिए ये आर तो यार सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण आपस से बराबर होंगे,
यहाँ ऐसे देखिए, ऐसे हो गया, देखिए बोलिए, ये पूरा क्या है, आई, आपतन कोण आई, या आपतन कोण आई तो यह भी आई। अब लिखते हैं यहां पर, आंसर लिखते हैं इसका। तो समझाएंगे बारी बारी से कि वस्तु की वास्तविक स्थिति वो है, ये चार्ज है, देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं कि बैठिए, ये जानना चाहिए। तो वस्तु की क्या पसंद चाल है, ओ दिलदारी, वस्तु की वास्तविक स्थिति वो है तथा आभासी स्थिति स्थिति ओडेस, आवाज सुनिए, ओडेस, तो इनका AOB, ध्यान देना है, या पति या वर्ती, तो इस समांतर रेखा है, रेखा काट रही है, अब अच्छे एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। वो वस्तु हवा में है, जल है, प्रकाश वस्तु से जल में जा रही है, अभिनम की ओर मुड़ जाती है, आई भी आई, एकांत, दो समांतर रेखा है, रेखा काट रही है, आई थी एकांतर कोण से, एंगल AOB, ठीक है, AOB बराबर OBC या CDO बराबर आई, एकांतर कोण से B बराबर आई, ये आई थी अभी एकांतर कोण से। अब देखो इसको ला, इसको ला, अब बोलो, आर यह भी आर, सम्मुख कोण से, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप ये देखिए बताते हैं कि सम्मुख कोण आर या भी आर, सम्मुख कोण आपस से बराबर होते, आवर्तन कोण आर है, यह भी आर हो जाएगा, एंगल ये आवर्तन कोण आर, ये भी आर होगा, सम्मुख कोण से CBO बराबर DBN, सम्मुख कोण से तो CBO आर। अब देखिए इस समांतर रेखा है, ये रेखा काट रही है,
ये आर तो ये भी आर, बताओ तो मैसेज कर। ये समूह कौन, ये बराबर ये आर, या कौन कौन से, ये आर तो ये भी आर, कौन कौन से, ये आर तो ये भी आर, कौन कौन से। ओहो, कोई नहीं। एकांतर कोण राइट, ये जवाब दिया अश्विन कुमार। हाँ आप सवाल आ धीरे धीरे। हाँ सर जी, पहला वीडियो कैसे देखें, तो सब दिखाई पड़ जाएगा। और फीस जमा होगा सब दिखाई पड़ जाएगा, नहीं जमा नहीं जो दिखाई पड़ेगा। तो बहुत अच्छा। ये एकांतर कोण से दो समांतर रेखा है, रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे, राइट। काफी अच्छा जवाब, अच्छा मिला। ये सब पढ़ाई मुश्किल नहीं है। हाँ बहुत अच्छा जवाब दिया। अब ए ओ डैश बी, चूंकि ए ओ डैश बी, ए ओ डैश बी बराबर सी बी ओ डैश, ओ डैश एकांतर कोण से ए ओ डैश बी बराबर आर। अब समझो सही सब तेजी में, अब समझ गया तुम लोग। अब सब ध्यान दे मन से। ये आपतन बोलो, ये आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर, आपतन कोण आई या वर्तन कोण आर, आपतन कोण आई या वर्तन कोण आर। आई किया भी आई एकांतर कोण से, अपवर्तन को आर किया भी आर समूह कोण से, या पतित अवर्तित, या पतन कोण या वर्तन कोण, या भी या एकांतर कोण से, आर या भी आर समूह कोण से, आर या भी आर एकांतर कोण से आपस में बराबर होते हैं। बढ़िया, ऐसा खत्म, ये जानना था। या पतन कोण आई या भी आई, आर या भी आर समूह कोण से, आर या भी आर एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी, अब हल्का ए ओ बी में, अब सब ध्यान दो, ध्यान दो, थोड़ा अपने वहां बात करो, ध्यान दो। एओबी में पढ़े हमारा विद्यार्थी यही गुण होता है, पढ़ने पर ध्यान देता है, गुण होता है इसको। एओबी तो तुम जो जैसे करते हो सब लोग देख रहे हैं, इसलिए हम लोग बड़ा हो तो सामने देखो बोर्ड की ओर, गार्जियन देखेंगे कितना खुश हो जाएंगे। एओबी में साइन आई कोण के सामने लंब 90 कर्म, तो ए बी बटा ओ बी समकोण त्रिभुज एओ डैश बी में एओ डैश बी में साइन आर ए कोण के सामने लंब ए बी बटा ओ डैश बी लंब बटा कर्म
ओडस बी स्नेल के नियम से तैयार हो जाए। अब क्या होता ना, स्नेल के नियम से बोलो तो म्यू बराबर साइन आई बटे तैयार है ना। म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो म्यू बराबर बोलो यहां हवा से जल में आ रही है, प्रकाश हवा से जल में आ रही है, प्रकाश हवा से जल में आ रही है। संजय जी यहीं पर हैं? यहीं पर हैं? थोड़ा सा हाँ, अब देखते हैं क्या जवाब देते हैं। प्रकाश हवा से जल में आ रही है, तो यहां क्या लिखे जी? म्यू प्रकाश हवा से जल में आ रही है। चार्जर है। प्रकाश हवा से जल में आ रही है, यहां क्या लिखे? देखते हैं क्या लिखा है। देखते हैं कैसे भाई। देखते हैं। राइट, वाह, म्यू डब्ल्यू ए काफी अच्छा है। म्यू डब्ल्यू ए, ये लिखा श्री कृष्ण म्यू ए डब्ल्यू, म्यू ये लिखा म्यू ए डब्ल्यू क्या लड़का है? म्यू डब्ल्यू ए इसको म्यू डब्ल्यू राइट, इरा सही लंबा देखो तो। म्यू डब्ल्यू ए, म्यू डब्ल्यू ए बराबर म्यू डब्ल्यू ए बराबर साइन आई का मान बोलो। म्यू डब्ल्यू ए सही है, जल का हवा जल में आ रही है। म्यू डब्ल्यू राइट, रुक जाओ थोड़ा सा। म्यू डब्ल्यू ए साइन आई बटे साइन आर, बोलो यहां साइन आई का मान ए बी बटा ओ बी, साइन आई का मान दे रहे हैं ए बी बटा ओ बी, साइन आर ए बी बटा ओडस बी, ए बी बटा ओ बी गुना ओडस बी बटा ए बी। अब तो म्यू डब्ल्यू है ये, हमको हमेशा निकला है डब्ल्यू का किसके सापेक्ष? एयर के सापेक्ष।
एल के सापेक्ष, तो हम कह सकते हैं म्यू डब्ल्यू बराबर ओ डैश बी बटा ओ बी, क्योंकि यहाँ एल लिखे या ना लिखे, डब्ल्यू लिखे ना लिखे, क्योंकि सब यहाँ हो सकता है जल भी हो, कांच भी हो, हीरा भी हो। म्यू डब्ल्यू बराबर ओ डैश बी बटा ओ बी बटा ओ बी। अब वर्तनांक बहुत छोटा है, अब वर्तनांक छोटा होने के कारण, अब वर्तनांक बहुत छोटा होने के कारण ये चिंता है, चिंता करनी चाहिए। अब वर्तनांक बहुत छोटा होने के कारण, बोलिए तो बी कहाँ आएगा, ए पर। अब वर्तनांक बहुत छोटा होने के कारण बी कहाँ आएगा, ए पर। कैसे होगा ये, तो बी आएगा ए पर, ओ डैश ओ यहाँ बी, बोलो तो बी कहाँ आएगा, बी आएगा ए पर। इसका क्या नाम पढ़ेंगे, दो नाम, ओ डैश बी बराबर ओ ए और ओ बी बराबर ओ ए। अब वर्तनांक बहुत छोटा होने का बी बिंदु ए पर लगभग नजदीक होगी। जब बी आ जाएगा ए पर, इसका क्या नाम पढ़ेंगे, दो नाम, ओ डैश बी बराबर ओ डैश ए, ओ बी बराबर ओ ए। अब वर्तनांक बहुत छोटा होने के कारण बिंदु बी कॉमा ए के लगभग नजदीक होगी। बी आएगा ए पर, तो दोनों पड़ेंगे, ओ डैश बी बराबर ओ डैश ए, ओ डैश ए और ओ बी बराबर, दिखा पड़ा है, ओ बी बराबर ओ ए, ओ डैश बी बराबर ओ ए, ओ बी बराबर ओ ए। अब देखो, अब तब यहां से ऐसे कर देते हैं, यहां चूंकि ऐसे है,
म्यू बराबर ओ डैश बी बटा ओ बी। तो म्यू बराबर ओ डैश बी बराबर ओ डैश ए, ओ बी बराबर ओ ए। और ओडे से आभासी ऊंचाई, उल्टा के देखो, ओडे से आभासी ऊंचाई बटे वास्तविक ऊंचाई, म्यू बराबर आभासी ऊंचाई बटे वास्तविक ऊंचाई, उल्टा है देखो, है ना। अब मैसेज करना एस जानो शुरू से, जब वस्तु को सघन माध्यम से जल माध्यम में देखा जाता है तो वास्तविक ऊंचाई और आभासी ऊंचाई भी संबंध निकालना है। वस्तु वो है, ये हवा में है, ये वस्तु जल में है, हम जल से देख रहे हैं, वस्तु हवा में है, प्रकाश हवा से जल में आ रही है। सुनो 5 मिनट, सुनो 5 मिनट। वस्तु हवा में है, हवा से प्रकाश जल में आ रही है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। वस्तु वो हवा में है और जल में प्रकाश आ रही है, हम जल से देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सघन से विरल में, जल से यानी आंख के ऊपर जल है तब देख रहे हैं हवा वस्तु को, कांच है तब देख रहे हैं वस्तु को। तो नेत्र सघन माध्यम में है, हम देख रहे हैं विरल माध्यम में, वस्तु वो है, उससे प्रकाश आया, अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। आपतन कोण आई, आवर्तन कोण आर, अंतिम वस्तु सघन माध्यम में है, वस्तु सघन माध्यम में है, वस्तु हवा में विरल माध्यम में है, सॉरी अच्छे से, वस्तु हवा में है, विरल माध्यम में है, विरल से सघन में आती है, अविलंब की ओर मुड़ती है, नेत्र पर आपतित होती है। हम सघन से विरल में देख रहे हैं, हम सघन से माध्यम से विरल में देख रहे हैं। अब आंख सघन माध्यम में है, वस्तु विरल में है, विरल से सघन में आती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर, ये आई थी अभी आई, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, आरती अभी आर, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, आरती अभी आर, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, आरती अभी आर, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। खत्म। वस्तु विरल माध्यम में हवा में है, सघन में आया, अविलंब की ओर मुड़ गया, तो आपतन कोण आई थी अभी आई, एकांतर कोण से, अपवर्तन कोण आर, अभी आर सम्मुख कोण से, आरती अभी आर, एकांतर कोण से, समकोण त्रिभुज एओबी में, मैसेज करना, समकोण जो एओबी में साइन आई ए बी बटा ओ बी, ए बी बटा ओ बी, फिर त्रिभुज एओ डैश बी में साइन आर लंब ओ डैश बी कर्ण, ए बी बटा ओ डैश बी, ओ डैश बी स्नेल के नियम से म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, चूंकि प्रकाश हवा से जल में आ रही है, अपवर्तन जल का निकलेगा, तो म्यू डब्ल्यू ए बराबर, चूंकि प्रकाश हवा से जल में आ रही है, अपवर्तन जल का निकलेगा, तो म्यू डब्ल्यू ए
साइन आई का मान दिए ए बी बटा ओ बी, साइन आर का मान दिए ए बी बटा ओ डस बी, ए बी बटा ओ बी गुना तो पता चला ओ डस बी बटा ए बी कट गया। क्योंकि यहां ए लिखे या ना लिखे सभी का निकला हवा के सापेक्ष, ए लिखे या नहीं लिखे म्यू डब्ल्यू ओ डस बी बटा ओ बी। चूंकि यहां लिख सकते हैं केवल म्यू भी लिख सकते हैं क्योंकि डब्ल्यू लिखे या ना लिखे, यहां जल भी रह सकता है, कांच भी रह सकता है, तापीन का तेल रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। म्यू लिखे ओ डस बी बटा ओ बी। अपवर्तनांक बहुत छोटा हो के कारण बिंदु बी कॉमा ए के लगभग नजदीक होगी। जब नजदीक होगी जब यहाँ ओ डैश यहाँ ओ यहाँ ए, तो बी कॉमा ए के पास है, ए के पास है, ठीक है। दो नाम पढ़ेंगे ओ डैश बी बराबर ओ डैश ए, बी कॉमा ए के नजदीक होगी, बी कॉमा ए के नजदीक होगी। यहाँ दो नाम पढ़ेंगे ओ डैश बी बराबर ओ डैश ए, ओ डैश बी बराबर ओ डैश ए, ओ बी बराबर ओ ए। ओ डैश जब बी कॉमा ए के लगभग नजदीक होगी, अपवर्तनांक बहुत छोटा होता है, बी कॉमा ए लगभग नजदीक होगी, यह भी यहां आ जाएगा, यह भी यहां आ जाएगा। ओ डैश बी बराबर ओ डैश ए, वहां ओ डैश बी बराबर ओ डैश ए, ओ बी बराबर ओ ए, तो म्यू बराबर देखो हम यहां ओ डैश बी बटा ओ बी, ओ डैश बी का मान ओ डैश ए, ओ डैश बी का मान ओ डैश ए, ओ बी का मान ओ ए, तो म्यू बराबर आभासी ऊंचाई बटे वास्तविक ऊंचाई। ओ डैश ए आभासी ऊंचाई, ओ डैश बी, ओ डैश ए आभासी ऊंचाई, ओ ए वास्तविक ऊंचाई। मैसेज क्या देखिए यहाँ किताब दिया, देखिए है किताब दिया हुआ देखा, देखा है आभासी ऊंचाई है, देखिए आभासी ऊंचाई है, देखिए आभासी ऊंचाई बराबर, बोलो सीधा जानना यहां पर है आई आई आपतन कोण आई आई, अपवर्तन कोण आर टी आर भी आर, सम्मुख कोण से ई आर टी आर भी आर का अंतर कोण से साइन आई निकाल देंगे, साइन आर निकाल देंगे, स्नेल के नियम से म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। उसकी प्रकाश हवा से जल में आ रही है, अपवर्तनांक जल का निकलेगा, म्यू डब्ल्यू ए लिखाएगा क्योंकि प्रकाश हवा से जल में आ रही है, जल का वर्णन निकलेगा किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, म्यू डब्ल्यू ए। चूंकि यहाँ जल का निकल रहा है, माध्यम का निकल, हम रटना आवश्यक नहीं है, यहाँ माध्यम का निकल ही रहा है। अगला हम क्या था, निकल रहा था हवा का, हमको हवा नहीं चाहिए, हमको माध्यम का चाहिए, हमको जल का चाहिए, कांच का चाहिए, क्योंकि यहाँ कांच का निकल ही रहा है। यहाँ उल्टेंगे इसे, ऐसे करेंगे हम लोग, ऐसे नहीं करें बस। म्यू डब्ल्यू ए क्योंकि यहाँ जल का निकल ही रहा है, किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, हमको वही चाहिए, सबका अपवर्तनांक निकला हवा के सापेक्ष, हमको जल का निकल ही रहा है, तो म्यू डब्ल्यू ए लिखाता नहीं है क्योंकि सभी का निकला हवा के सापेक्ष, तो म्यू डब्ल्यू यहाँ साइन आई का मान दे दिए ए बी बटा ओ बी, आर का मान दिए ए बी बटा ओ डैश बी, ए बी बटा ओ बी, ओ डैश बी बटा ए बी कट गया, ओ डैश बी बटा ओ बी, ए लिखे या ना लिखे
सबका निकला है हवा के सापेक्ष। अब डब्ल्यू लिखे या न लिखे, क्योंकि यहाँ म्यू जो है माध्यम का वर्तनांक है। जल है तो जल का देंगे, कांच है कांच का देंगे, हवा हवा का देंगे। अच्छा, तो जब वर्तनांक बहुत छोटा हो, बिंदु बी कॉमा ए के लगभग नजदीक होगी, बी कॉमा ए के लगभग नजदीक होगी, बी ए पर आएगा। इसका दो नाम पढ़ेंगे, ओ डैश बी बराबर ओ डैश ए, ओ बी बराबर ओ ए, ओ डैश बी बराबर ओ ए, ओ डैश ए, ओ बी बराबर ओ ए। तो म्यू बराबर ओ डैश बी बटा ओ बी यहाँ लिखे हैं, तो म्यू बराबर ओ डैश बी बटा ओ बी। तो म्यू बराबर ओ डैश बी का मान बोलो ओ डैश ए, ओ डैश बी का मान बोलो ओ डैश बी का मान ओ डैश ए, ओ बी का मान बोलो ओ ए, ओ डैश ए, ओ डैश ए आभासी ऊंचाई, ओ ए क्या है वास्तविक ऊंचाई। मैसेज कर समझ, मैसेज समझा, मैसेज कर। हाँ ऐसा देखिए, अरे वाह, जा रहा है। यह आसान पड़ा ने, यह आसान पड़ा, बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा जा रहा है। एक नो लिखा है, डोंट गिव अप नो, ये कौन सी भाई नाम है कि डोंट गिव अप नो, लगता कुछ अपने में बात करता होगा। नो लिखा है, ओ डोंट गिव अप नो। अच्छा यस है, सब यस है, वो सब यस है, वो वही लग रहा था नो खरी होना मेरे जी रे, होना जी रे, डोंट गिव अप नो। हाँ अब बाकी साय जा रहा है। देखो लिखा बोल रहे, समझ में आ गया। हाँ एक लिखा है नो, रुक जाओ, भरत कुमार। क्यों भरत भाई, कैसे हैं? अच्छा तो ऐसा करते हैं भरत भाई, थोड़ा सा चलो चलो ठीक है। तो ये तो और हल्का था गिलास, भरत भाई देखिए ये तो अगला से हल्का था। एक प्रकार वस्तु हवा में है, हम देख रहे हैं जल से। यहाँ क्वेश्चन है कि वस्तु को सगर माध्यम से व्यल माध्यम में देखा जाता है। हमको एक ही को समझाना है, प्रकाश फैलाना है। तो वस्तु व्यल में है, देखो भरत भाई ध्यान दो, तो वस्तु व्यल में है। जब वस्तु व्यल से सघन में आती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। जब वस्तु व्यल से सघन में आती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। अच्छा थोड़ा सा मैप पकड़ते हैं, मैप पकड़ते हैं, एक मिनट। मैं पकड़ लिया, अब हाथ वह समझ में आ जाएगा। चलो हाँ चलिए, वस्तु वो है, संजय जी आवाज आ रहा है, देखे तो। हाँ ये वस्तु वो है, वियल माध्यम में है, सघन में जा रही है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। नेत्र मेरा सघन माध्यम में है,
तो आई है, आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर, ये आई तो यह भी आई, आर तो यह भी आर, सम्मुख कोण से आई, अच्छा आर तो यह भी आर एकांतर कोण से। आवाज आ रहा है? समझ नहीं आ रहा है? समझ नहीं जा रहा है? सघन माध्यम से हाँ ठीक है, सुना तो वस्तु वो विरल माध्यम में है। अब देखते हैं सघन माध्यम में, तो प्रकाश विरल से सघन में आती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये आपतन कोण आई, तो यह भी आई एकांतर कोण से, अपवर्तन कोण आर, यह भी आर, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यार तो यह भी यार एकांतर कोण से, ये सम्मुख ये एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ये तो पूरा समझाए थे, तो लिखे थे पूरा भी। आपतन कोण आई, यह भी आई, आर तो यह भी यार, इस सम्मुख कोण आपस में अभी समझाए जो तुमको। देखिए ऐसे कर दीजिए, आर तो यह भी यार, इस सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, आर तो यह भी यार एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, क्या पूछ लिया, ये हमें चिंता नहीं करते हैं। इसको 2-3 बार देखना वीडियो को। यार है तो त्रिभुज ओ ए बी में कितना आसान, ओ ए बी में साइन आई ए बी बटा ओ बी, खाली वही लिखे हैं। देखिए ए ओ बी, ए ओ बी बराबर सी बी ओ, एकांतर कोण से आई थी अभी आई, अच्छा सी बी ओ डैश बराबर डी ओ एन, सम्मुख कोण से सी बी ओ डैश डी, सम्मुख कोण से। फिर लिखे ए ओ डैश बी बराबर सी बी ओ डैश आर, एकांतर कोण से। हाँ, तब साइन आई ए बी बटा ओ बी, ए बी बटा ओ बी, ए ओ डैश बी में, ए ओ डैश बी में साइन आर ए बी बटा ओ डैश बी, स्नेल के नियम से म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। चूंकि प्रकाश हवा से जल में आ रही है, अपवर्तन जल का निकलेगा हवा के सापेक्ष, तो म्यू डब्ल्यू ए बराबर साइन आई का मान दिए ए बी बटा ओ बी, आर का मान दिए ए बी बटा ओ डैश, ए बी बटा ओ बी गुना उलट गया, कट गया। ये लिखे ना लिखे, सबका निकला हवा के सापेक्ष, मिडल ओ डैश बी बटा ओ बी। जल लिखे ना लिखे, क्योंकि यहाँ जल भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, हीरा भी हो सकता है, तारपीन का तेल भी हो सकता है। इसे म्यू लिखा था, म्यू क्या माध्यम का अपवर्तनांक, ओ डैश बी बटा ओ बी, अपवर्तनांक बहुत छोटा हो तो बिंदु बी कॉमा ए के लगभग नजदीक होगी, तो इसका 2 नाम पढ़ेंगे, ओ डैश बी बराबर ओ डैश ए, ओ डैश बी बराबर ओ डैश ए, ओ बी बराबर ओ ए। ऐसा स्थिति आती है जब तुम स्टैंडर्ड पढ़ाई पढ़ोगे, ऐसा स्थिति आती है कि पढ़ाई बहुत स्टैंडर्ड पढ़ाया है। कल देखिए आ जाएगा हल्का लेंस आ जाएगा। ओ डैश बी बराबर ओ डैश ए, ओ ए, तो यहाँ 2 नाम, जब बी बिंदु ए के लगभग नजदीक होगी, ओ डैश बी बराबर ओ डैश ए, ओ बी बराबर ओ ए,
तो म्यू बराबर ओ डैश बी बटा ओ बी, यहाँ लिखे हैं। तो म्यू ओ डैश बी बटा ओ बी, ओ डैश बी बराबर ओ डैश ए, ओ बी बराबर ओ ए। ओ डैश ए आभासी ऊंचाई, ओ ए वास्तविक ऊंचाई। तो म्यू बराबर, म्यू क्या, माध्यम का वर्तनांक, जल है जल का वर्तनांक, कांच है कांच का वर्तनांक, आभासी ऊंचाई बटे वास्तविक ऊंचाई पर हिसाब बनेगा, ऊंचाई संबंध आ गया। आपका मैसेज, आपको दिक्कत, चलो आपको दिक्कत, हाँ नहीं, चैप्टर ही समाप्त होगा बेटे, चैप्टर जो समाप्त होगा नहीं, अब ये तो पढ़ाए, अब बर्तन पढ़ाए, अब आ रहा लेंस का, मैंने कल हुआ क्या सुन लो, लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, लेंस का सूत्र निकालें, उत्तल में अवतल में लेंस का आवर्धन, इतना होगा चैप्टर खत्म नहीं। कल तो मेन पार्ट शुरू होगा, इस चैप्टर का कल मेन पार्ट शुरू होगा, ठीक है। तो आज कैसे शुरू करें, आज इसको अच्छी कर देते हैं, कल सुन लो कल क्या होगा, लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहते हैं, अवतल को अपसारी क्यों कहते हैं, लेंस में सूत्र है ना, ये सब कल बताएंगे। तो अच्छा, वीडियो से अपलोड कर चुके हैं, जिसका राशि जमा, जिसका नहीं है और तो ऑफिस में कंसल्ट कीजिए। अब थोड़ा रहता है 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, या आपको नंबर जो दिए हैं उस पर आप पेटीएम कर सकते हैं, हम फ्री कर लिखा देंगे, ठीक है। ईमानदारी से काम करना, हमारा भी काम चलते रहेगा, आपका काम चलते रहेगा। छोड़ देते हैं अब, आज तो अब क्या शुरू करेंगे हम, जैसे ऐसे शुरू करेंगे, इसे ये लेंटिल लेंस शॉट ले लो स्क्रीन शॉट, ऐसे करेंगे, कल ऐसे पढ़ाएंगे, कल से, कल हल्का आ जाएगा, कल से सिलेबस आ जाएगा, कल से। इलेक्शन में 2 भाग है, अब बर्तन है, लेंस है, ऐसे बना, ऐसे लेंस, LENS, लेंस का हिंदी होता है ताल, या लैटिन भाषा लेंटिल से बना है, जिसका अर्थ होता है भारतवर्ष में मसूर का दाल, लेंटिल। तब ऐसे पढ़ाएंगे, लेंस कांच का 2 खोखला गोला है, ऐसे यहाँ से काट लेंगे, ऐसे लाएंगे, ऐसे यहाँ से काट लेंगे, ऐसे लाएंगे, उत्तल लेंस ऐसे काट देंगे, अवतल लेंस कल बताएंगे। छोड़ते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ऑफिस खुला रहता है हमेशा, और जा सकते हो, लेकिन राशि जमा कर दो, जो पढ़ते हो, जो पढ़ते हो जमा करो, तब ना कुछ फायदा होगा, याद रखना, दोनों सुविधा है, ठीक। छोड़ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि। वीडियो कुल अपलोड कर दिए हैं, देख सकते हो।